देखिए मैं पर्दे लेके आई हूँ, मतलब होलसेल से, बहुत ही अच्छे हैं। और मैं इसका एक नया थीम दूंगी जो आजकल अमेज़ोन में मिल रहे हैं ना, 900 रुपये के एक पीस, उस टाइप का मैं इसमें थीम दूंगी। मैं इसमें लगाऊंगी ऊन की लेस। इससे देखिए बहुत ही अच्छी कलरफुल लेस है और बहुत ही अच्छा ये एक नया और प्यारा सा लुक करूंगी आप लोग के साथ शेयर। और अपनी मशीन, प्यारी मशीन से उषा की, और अभी न्यू ली है मैंने। और फिर इसमें मैं ये बटन की थीम दूंगी, ऐसे लगाऊंगी 3 बटन। तो आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। बहुत ही अच्छा घर बैठे पर्दों में अब ऐसे कुछ करके और दिवाली में अपने घर को डेकोरेट करिए, दुर्गा पूजा में और दिवाली में, और घर को बनाइए सुंदर। तो बने रहिए ब्लॉग में मेरे। मशीन भी हो गई है ऑन और फटाफट मैं कर रही हूँ अब रेडी। अभी देखिए कुछ ऐसा है, अपने तरफ देखिए मेहनत तो लगती है, लेकिन मैंने चारों तरफ लगा लिया है। एक पर्दा आपको मैं बना के दिखा रही हूँ। मैंने चार पर्दे मैंने 2 दिन में तैयार किए, तो कुछ ऐसा इसका लुक आ रहा है। अभी ये अमेज़ॉन में 900-1200 का एक पीस मिल रहा है और आप घर बैठे आप ऐसे लेस होलसेल से लाके आप अपने पर्दे को एकदम इसी तरीके से सुंदर बना सकते हैं। तो मैंने तो कोशिश की, आप लोग को भी करनी है अगर आप लोग चाहें तो फ्रेंड अभी दुर्गा पूजा है कल से, तो उसकी भी तैयारी में लगना है। तो हेलो फ्रेंड, हैप्पी नवरात्रि आप लोग को। तो आज है परिस्थापना और एकदम फटाफट सारे काम हो रहे हैं और पूजा पाठ की आधी तैयारियां तो हो गई हैं, आधी नहा धो के होंगी। और कल मैंने शाम को ही सारा सल्टा लिया था, सारा काम आधा से ज़्यादा। मंदिर देखिए मैंने रात में ही सारा डेकोरेट कर दिया था, रात को 10 से 11 बज गए थे फ्रेंड। तो अब होनी है पूजा, तो सब फटाफट नहा धो के सारा घर को। फ्रेंड देखिए मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता, क्योंकि बच्चे तो नाश्ता करेंगे। मेरा है फास्टिंग, और पता नहीं पतिदेव का है कि नहीं, भगवान जाने। मैं तो फास्टिंग करूँगी। और भिंडी की सब्ज़ी मैंने तड़का लगाया है, बच्चों को आटा लगा दिया है। मैं बना दूँगी पूड़ियाँ गरम का गरम। ये लोग खा के जाएंगे क्लास करने, क्योंकि संडे है ना, तो आज इन लोग का ना क्लास भी होता है। मैथ में मैंने इन लोग का एडमिशन दिया है। फ्रिज से दूध दो निकाल के। हमको पानी चाहिए क्योंकि फ्रिज से दूध दो। मछली पाले हैं, वो भी एक काम। चीनी डाल दो चाय में, सब पड़ा है। चीनी डालो। ये देखिए मछली का एक कबाहत है, वो साफ करो। 2 मछलियां मर गई। तो देखिए गंदी हो गई थी सारी, पूरा क्लीन हुआ है। पूरा पानी भी साफ़ करना पड़ता है ना, मतलब हफ्ते में 1 दिन साफ़ करना ही पड़ता है। और ये देखिए तैयार हो गई है। इनको तो कोई काम वाम है नहीं, बस उठते ही नहा लेंगी और नहा के बस वॉश लगा लेंगी, बाल धुल लेंगी, हो गया। मम्मा नाश्ता दो, आधी कप चाय पी ले मम्मा। हाँ तो बच्चों लोगों को नाश्ता देने के बाद बच्चे चले गए हैं ट्यूशन में, तो मैं कर रही हूँ फ्रिज साफ और हस्बैंड अपना बाथरूम वगैरह भी क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि संडे भी है और परिस्थापना भी है। तो आज घर के काम के साथ साथ पूजा पाठ की भी तैयारी करना है सारा। तो सारा मैंने सोचा मैं नवरात्रि के दिन सारी फ्रिज को साफ़ कर लेती हूँ। जो जूठा वगैरह होगा फ्रिज तो एकदम क्लीन रहेगी। और 9 दिन एकदम साफ़ सुथरी फ्रिज मेरी रहने से क्या होगा ना, कोई भी चीज़ आप रख के आप फास्टिंग में यूज कर सकते हो। तो सारी फ्रिज में इसी तरीके से अच्छे से क्लीन कर लूँगी। थोड़ा सा मैंने लिक्विड दे दिया है, मतलब जो वॉश होता है लिक्विड वॉश, वो दे दिया है। थोड़ा सा पानी ऐड किया है और वॉश करके अच्छे से मैं क्लीन करने के बाद फिर एक अलग से पानी लेके पूरे अच्छे से फ्रिज को मैं क्लीन कर लूँगी इसी तरीके से। अगर कुछ दिन में आप हफ्ते में 10 दिन में ऐसे फ्रिज अपना मेंटेन रखेंगे ना, तो फ्रिज वैसे भी साफ़ रहेगी और अच्छा लगेगा देखने में। और वो जो सामने आप दीवार में देख रहे हैं ना, वो मैंने बनाया है हाथ से और बहुत ही प्यारा है। फ्रिज हो गई देखिए एकदम साफ़ सुथरी। और ये जो बर्फ़ वगैरह का सिस्टम होता है ना, ऊपर का पोर्शन, उन सब में सारी बर्फ़ ख़त्म हो गई थी। हस्बैंड जब कभी यूज होना होता है तो ले लेते हैं। उसके बाद देखिए मंदिर में आ गए हम लोग पूजा पाठ करने के लिए। और हस्बैंड दुर्गा माँ को दूध से और दही से और शहद से नहला रहे हैं।
लोग किस तरीके से पूजा करते हैं आप लोग बताइएगा ज़रूर। हम लोग को जितना आता है उतनी पूरी कोशिश करते हैं कि हम लोग माँ को, दुर्गा को ऐसे ही करें। और देखिए उनका सिंहासन अच्छे से तैयार हो गया है, उनका मंडप सारा, और अच्छे से माँ को नहला धुला के। और मैंने नए वस्त्र उनको बेंगलोर से मंगाए थे। एक मेरी फ्रेंड की बेटी रहती है तो वो वहाँ पे जॉब करती है, तो वहाँ बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं माँ के और कृष्ण जी के। तो मैंने सारे दुर्गा पूजा के लिए और दिवाली के लिए सारे मैंने डेकोरेट कपड़े, मैंने सारे फैंसी कपड़े मैंने बेंगलोर से मंगा लिए हैं। तो माँ का लहंगा देखिए कितना प्यारा है। ये लहंगा आपको गुवाहाटी में बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली में मिलेगा, इसलिए मैंने बेंगलोर से मंगाया। और वो हाथ से बना के भेजी है, बहुत ही प्यारा माँ के ऊपर लग रहा है। माँ को तैयार होने के बाद थू 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 नज़र ना लगे, इतनी प्यारी मेरी माँ लग रही है, मतलब मैं बता नहीं सकती। जब उनके हेयर वगैरह लग गए और मुकुट वगैरह लग गए तो मेरी माँ इतनी सुंदर लग रही थी कि मेरी नज़र नहीं हट रही थी उनसे। और मैं बार बार मैं थू 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 कर रही थी कि मेरी माँ को नज़र न लगे। और मेरे हस्बैंड अच्छे से उनको पहना के, और मैं उनको हर एक सामान दे रही थी और मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे थे। और उसके बाद देखिए पूजा पाठ होने के बाद मेरा माँ का जो मंदिर है कितना भभक रहा था। उसके बाद फिर मैं आ गई कुछ नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि 12 साढ़े 12 बज रहा था। अभी हमने और मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं खाया था, तो हस्बैंड बोले, मैं मजाक कर रही थी उस टाइम क्योंकि मैं उनसे नाराज़ थी, तो मैंने इसलिए बोला था कि वो व्रत करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन नहीं, वो व्रत करते हैं। क्योंकि मैं थोड़ा सा उनसे नाराज़ थी तो वो मनाए तो मैं मान गई। तो फिर देखिए मैं मूंगफली तल रही हूँ और मैं बनाऊँगी अभी नाश्ते में, मैं बनाऊँगी क्या बोलते हैं उसको, मैं बनाऊंगी साबूदाना की खिचड़ी। तो मैंने देखिए बादाम फ्राई कर लिया है। आलू मेरे पास बॉयल थे और मैंने साफ़ रिफाइन में मैं बनाऊंगी। आलू बॉयल थे, आलू को भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करने के बाद अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, उसको भी मैं निकाल लूँगी बाहर। फिर मैंने मिर्ची काट ली है, अदरक कद्दूकस कर लिया है, और साबूदाना मैंने 2 घंटा पहले ही भिगो दिया था। जो बड़े बड़े दाने होते हैं ना, उसको फूलने में थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद सब कुछ करने के बाद फिर देखिए मैंने इसी में जीरा दे दिया है। और फिर जीरा देने के बाद फिर मैं इसी में दे दूँगी मिर्ची कटी हुई, अदरक और टमाटर, और सारा ऐड करने के बाद सेंधा नमक दे के मैं इनको अच्छे से फ्राई करूँगी जब तक ये टमाटर अच्छे से गल ना जाए फ्रेंड। और गलने के बाद क्या है, जो मैंने सब फ्राई करके रखा है ना आपका बादाम और आलू वगैरह, सब इसी के साथ ऐड करूँगी। बहुत ही चटपटा सा व्रत का नाश्ता रेडी होता है, आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। आप लोग की तरफ कैसे बनता है आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। और मिर्ची डालना मैं भूल गई थी, तो फटाफट मैं मिर्ची डाल रही थी। मुझे थोड़ा सा तीखा खाने का मन कर रहा था क्योंकि सर्दी जुकाम का मौसम चल रहा है और मौसम भी बहुत चेंज चल रहा है। फिर देखिए मैंने साबूदाना भी इसमें ऐड कर दिया है, बड़े वाले साबूदाना है। 2 घंटा पहले इसको भुगोने के लिए रखना पड़ता है। और फिर देखिए इसमें मैंने बादाम आलू भी ऐड कर दिए हैं, और उसके बाद धनिया पत्ता भी आप ऐड कर दीजिए, उससे क्या होता है ना, फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और फिर उसके बाद मैं इसमें 1 नींबू दे दूँगी, मतलब नींबू का रस, क्योंकि नींबू के रस से जो इसकी खिचड़ी होती है ना खट्टी खट्टी सी, वो एकदम अच्छा ही लगता है, मतलब मन खुश हो जाता है। तो ये मैं लकड़ी का बहुत ही अच्छा मैं लेके आई मॉल से, क्योंकि ऐसे मैं प्लास्टिक के और ऐसे लोहे वगैरह के लेके आती थी ना, तो वो अच्छे नहीं होते थे। अभी ये बहुत ही बेस्ट है मेरे लिए, मतलब बहुत बेस्ट है, मतलब तुरंत नींबू को गारिए और तुरंत निकल जाता है उसका रस। और फर्स्ट क्लास की ये देखिए मेरी खिचड़ी हो गई तैयार। और आप लोग ऐसे गरम गरम इसको खाइए, क्योंकि ठंडी ये साबूदाना ऐसा है ना कि ठंडा होने के बाद क्या होता है ना, एकदम टाइटपन आ जाता है। तो तुरंत पहले तो मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए भेजूँगी और दुर्गा माँ को भोग लगाने के लिए भेजूँगी। उसके बाद हम और ये करेंगे। फिर बच्चों का भी मन था तो बच्चों को भी मैंने थोड़ा थोड़ा दे दिया। फिर ये देखिए फर्स्ट क्लास मेरा नाश्ता रेडी हो गया। दुर्गा माँ का मंदिर आप लोग दर्शन कर लीजिए। माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण हो। और मेरा ब्लॉग जो भी देख रहा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। दुर्गा माँ के आप सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखता है। एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखता है। तो माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करे, पूर्ण करे, पूर्ण करे, पूर्ण करे। तो देखिए मेरी माता रानी कितनी सुंदर लग रही है, एकदम लहंगे, लाल लाल लहंगा मैंने उनका बेंगलोर से मंगाया था, और बहुत ही सुंदर। मैंने पूरी कोशिश की है कि माँ का जो मंदिर है ना मैं सजाऊं, और मैं सजाई, और मैंने पूरी कोशिश की और माँ का मंदिर अच्छे तरीके से सजा। फिर मैं उनका आशीर्वाद ले रही थी भोग लगाने के बाद, और भोग वोग लगाने के आशीर्वाद लेने के बाद फिर मैंने अपना व्रत शुरू किया। फिर मैंने खाया। उसके बाद फिर गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह मॉर्निंग हो गई है, तो इनको जाना था आज शिलोंग, तो इसलिए मैं फटाफट आ गई हूँ नाश्ता बनाने। तो मैंने बनाया है मूली के पराठे और आलू पालक बैगन की सब्जी, क्योंकि इनको जाना है बाहर, गुवाहाटी से बाहर जाना है, ऑफिस की मीटिंग है, बहुत ज़रूरी थी, तो इनको जाना था सुबह ही। तो बेटी मेरी स्कूल नहीं गई है, बेटा का एग्ज़ाम चल रहा है, बेटा तो चला गया है। तो इनको फटाक से पहले मैं नाश्ता दे दूँगी, उसके बाद मैं अपना नवरात्रि का दूसरा दिन का काम करूँगी। तो मैं 9 दिन का व्रत नहीं रखती हूँ, मैं फर्स्ट और
आखिरी का अष्टमी रखती हूँ, पलथापना और अष्टमी 2 दिन का व्रत रखती हूँ। मैंने 9 साल से 10 साल मैंने व्रत किया था नवरात्रि के। अभी मेरी तबीयत वगैरह ख़राब होने की वजह से मैं 9 दिन का व्रत नहीं रखती हूँ फ्रेंड। भगवान ने भी कहा है जितनी शक्ति उतनी भक्ति, तो मैं पूजा पाठ में कोई कमी नहीं करती हूँ। पूजा पाठ जो नियम 9 दिन के चलते हैं, मैं पूरी 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 कोशिश करती हूँ उसी तरीके से। उसके बाद देखिए इनका नाश्ता बन गया है, मैं इनको दे दूँगी नाश्ता, ये नाश्ता करते रहेंगे। और उसके बाद ये देखिए पूजा कर रहे हैं। तो चादर मैं पहले निकालूंगी क्योंकि चादर नवरात्रि चल रहा है, तो मैंने कल भी चेंज किया था, तो मैं नवरात्रि में 9 दिन ही चादर बदल के सोती हूँ क्योंकि साफ़ रहना चाहिए। वैसे तो हर दूसरे दिन मैं चेंज करती हूँ, लेकिन नवरात्रि में मैं 9 दिन हर दिन मैं चादर चेंज करती हूँ फ्रेंड। तो मैं चादर ढूंढ रही थी कि मैं कौन सा चादर बिछाऊँ। मतलब चादर निकालने के टाइम ना इतना झमेला सा होता है कि आज कौन सा बिछाऊँ, आज कौन सा बिछाऊँ। चादर रहते हैं बहुत ढेर सारे, लेकिन याद नहीं आता है कि आज मैं कौन सा बिछाऊँ। तो मैंने एक अंदर से चादर मतलब अंदर से हाथ डाल के निकाला, और फिर बेटे के बिस्तर के लिए मैंने वाइट निकाला, अपने बिस्तर के लिए हल्का सा ऑरेंज और येलो टाइप में निकाला। और जो यूज वाले चादर थे धुल के मैंने जो स्टोर रूम में रखे थे, उसको सारा मैंने कवर अंदर अंदर डाल के चादर के अंदर पिलो कवर करके मैं ऐसे रखती हूँ। और ये सारे सोफ़े के कवर है, इसको भी मैं अच्छे एक जगह करके रखूँगी क्योंकि जब दोबारा काम लगे तो एक ही जगह से वो मिल जाए। इस तरीके से काम करने से क्या होता है, हर एक चीज़ बराबर से रहती है और आपको जब चीज़ की ज़रूरत हो वो चीज़ को आप आराम से यूज कर सकते हैं फ्रेंड। तो सारा मैंने सेट करके रख दिया है, सारे बिस्तर को फिर मैं खोल रखूँगी। और फिर उसके बाद फ़ैन मेरा गंदा हो गया था, थोड़ा फ़ैन की हवा कम आ रही थी, तो फ़ैन को पोंछूँगी। अभी दिवाली की सफाई कुछ बाकी है, तो वो दिवाली की सफाई मैं दिवाली के टाइम करूँगी। तो फिर मैं चाय आराम से पीने बैठ गई, और चाय और एक टोस्ट ले लिया। उसके बाद फिर मैं पलंग वगैरह क्लीन करने के बाद, फ़ैन वगैरह पोंछने के बाद फिर मैं लगाऊंगी चादर, क्योंकि अभी मैं उतने अच्छे से सफाई करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी पूरे घर की करनी है मुझे सफाई दिवाली की, और वो करूँगी मैं दुर्गा पूजा के बाद से। दुर्गा पूजा के बाद से आपको हर एक चीज़, छोटी छोटी से बड़ी बड़ी से चीज़, हर एक चीज़ आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी मैं किस तरीके से करती हूँ सफाई। और अभी तो सारा डेकोरेटेड सामान चल रहा है, कभी ये कलर करना है तो कभी वो कलर करना है, कभी ये सामान मुझे टेलर के पास जाना है तो कभी ये सामान मुझे लकड़ी की दुकान पे देने जाना है। इस तरीके से चल रहा है। तो ये बेटे का मैंने कंबल, मेरे पास ऐसे ही मैं बक्सा कल साफ़ की थी ना, तो बक्से से ये कवर बहुत ही अच्छा निकला, तो मैंने बेटे के कंबल में इसको लगा दिया। बहुत ही सुंदर एक इसका लुक निकल के आया। तो सारे कंबल लगा दूंगी मैं, और सारे चादर मैंने देखिए बिछा लिया है। और हर एक छोटी छोटा चीज़ कैचअप करने से क्या होता है ना, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो काम करने में तो मेहनत तो होती है, बिना काम के बिना मेहनत के कुछ इंसान को नहीं मिलता है। कहा जाता है ना, भगवान भी कहते हैं मेहनत करो और फल मैं दूंगा। तो हर लेडीज़ और हर जेंट्स चाहते हैं कि मैं मेहनत करूं और मेहनत का फल मुझे भगवान दे। तो देखिए सारे बिस्तर मेरे लग गए हैं, और मैं बकबक भी बहुत करती हूँ। उसके बाद सारा सेट करने के बाद मैंने सोचा आज मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं आज कुछ थोड़ा सा सामान को थोड़ा सा चेंज करती हूँ, कुछ नया लुक करती हूँ, क्योंकि दिवाली आने वाली है ना, तो कहाँ कहाँ हाथ पहुँचेगा और कहाँ कहाँ हाथ नहीं पहुँच पाएगा, उस टाइम ना दिमाग भी काम नहीं करेगा, क्योंकि इतना सर पे हेडक रहेगा ना। हर एक चीज़ आपको हर चीज़ देखना पड़ेगा, स्टोर रूम से लेके, मंदिर से लेके, बेडरूम से लेके, बच्चों के रूम से लेके, हॉल से लेके, किचन से लेके, बाथरूम से लेके, और बाहर का शॉपिंग से लेके। उसके बाद देखिए सोफ़ा भी मैंने सेट कर दिया है। फिर इधर जो साइड टेबल होती है सारे कवर मैंने चेंज करूँगी, और चेंज करने के बाद इधर मैं बिछाऊँगी एक लोकल मार्केट से मैं तौलिया लेके आती हूँ, छोटी छोटी टॉवल, उसको मैं लगा के फिर इधर रिमोट वगैरह का वो रख के, इधर छोटे छोटे प्यारे से शोपीस। ये मेरे हस्बैंड अगले हफ्ते शिलोंग गए थे तो ये लेके आए थे, बहुत ही प्यारे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने ऑनलाइन में परचेस करी थी तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिल रहे थे, और ये शिलोंग से लेके आए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे मुझे। उसके बाद इधर का भी टेबल साइड मैंने दोनों साइड में रखा है टेबल, तो इसको भी अच्छे से पहले साइड से कूड़ा निकाल लूँगी सारा। और कूड़ा निकालने के बाद, और बेटी टीवी के ही उसमें लगी थी, चक्कर में टीवी ही देख रही थी, वो सुबह से उसका टीवी ही चल रहा था। उसको क्या बोलूँ मैं, छोटी है कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ, बेटा तो था नहीं, तो उसका तो मन लगाना था, तो वो अपना टीवी खोल के ही यूज कर रही थी। फिर इधर सारी मेरी पिक्चर लगी हुई थी तो वो ख़राब हो गई थी, तो मैंने उसको निकाला, और निकालने के बाद यहाँ की जो जगह है ना बहुत गंदी हो गई थी, तो मैंने सोचा इसका कुछ उपाय करते। मेरे पास एक वॉलपेपर रखा था, तो वॉलपेपर मेरे पास इतना ही बचा था, तो मैंने बेटी को थोड़ा हेल्प लेने के बुलाया ना, कि उससे नहीं हो पाया क्योंकि वो तो है बच्चा,
तो एक बार मैंने लगाया तो वो गलत लग गया, टेढ़ा लग गया। मैं तो कोशिश बहुत अच्छी करी थी, लेकिन ये देखिए भाग रहा है, पीछे की तरफ भाग रहा है। हस्बैंड होते ना तो बहुत अच्छे से लगाते, लेकिन मेरे से फिर नहीं हुआ। देखिए कैसा दिख रहा है, आप लोग को तो कैमरे में कैचअप हो रहा होगा, लेकिन मैं सामने से लगा रही थी ना, मुझे कैचअप नहीं हुआ। फिर जब मैं दूर जाके देखी तो वो सच में बहुत ख़राब लगा था। फिर मैंने दोबारा निकाला, और फिर दोबारा निकालने के बाद फिर देखिए मैंने दोबारा अच्छे तरीके से लगाया। फिर लगाने के बाद जब मैं ये लगा रही हूँ ना आपका डेक का गाना सुनने वाला, तो ये बार बार गिर जा रहा था ग्लास पे, और ये भी मेरे से नहीं लग रहा था। फिर मैंने बहुत बहुत कोशिश करने के बाद मैं लगाई, क्योंकि हस्बैंड तो ऑफिस चले गए थे और बेटा भी चला गया था स्कूल, और बेटी के बस में था नहीं। बेटी को मैं क्या कहूँ, मैंने तो फैला तो लिया था। उसके बाद वो सब काम करने के बाद यहाँ पे बालकनी में मेरे हस्बैंड दाढ़ी वगैरह बनाते हैं, तो ये जो दीवार होती है ना बहुत गंदी हो गई थी। उसके बाद है तो किराए का घर, पूरे घर को कलर कराने का मतलब है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा। इसके बाद मेरे पास कलर बचा हुआ था, मैंने थोड़ा सा इसमें कलर को पतला करने के लिए मैंने जो एक एसिड आता है वो मैंने इसमें ऐड किया, और उसके बाद मैं इतनी जगह को जहाँ बहुत ही ज़्यादा गंदी है उसको एक नया लुक दूंगी। और यहाँ पे ड्रेसिंग का जो पोर्शन है ना, दाढ़ी वगैरह बनाने का पोर्शन है, बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा हो जाएगा, और हस्बैंड भी हो जाएंगे खुश। तो हस्बैंड भी हो जाएंगे खुश। अच्छे से मैं कर लूँगी पेंट, और पेंट करने के बाद कुछ ऐसा हो गया है, और कितना साफ़ सुथरा लग रहा है बाल, एकदम मतलब बालकनी का एकदम लुक ही चेंज हो गया है। मैंने बस थोड़ा सा दिया, मैंने बोला ना कलर कम था, तो अच्छे से ग्लास वगैरह को पोंछ लूँगी, और पोंछने के बाद मैं जगह पे सारा सेट कर दूँगी। और सेट करने के बाद देखिए इसका इतना अच्छा लुक चेंज होके आएगा ना कि मतलब मन खुश हो जाएगा। और सारा चीज़ अच्छे से मैं इनको लगा लूँगी। शीशा भी नहीं लग रहा था, बार बार मैं कोशिश कर रही थी, बार बार वो जगह छोड़ दे रहा था, इसमें भी गुस्सा आ रही थी। फिर सारा देखिए सेट करने के बाद पूरा लुक ही चेंज हो गया यहाँ का, पूरा नीचे तक जितना कलर था ना मैंने ये पूरा पोर्शन कर दिया है, बहुत सुंदर लग रहा था। तो कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें करने से क्या होता है ना, घर एकदम साफ़ सुथरा सा हो जाता है, और दिवाली के धीरे धीरे सफाइयाँ इसी तरीके से साफ़ होती हैं। फिर मैं आ गई किचन में। अभी किचन का मेरा काम, मैंने कुछ कुछ चीज़ें मेरी बन रही है नई, और कुछ कुछ चीज़ें मैंने लकड़ी का कलर किया है। तो अभी ऐसे ही आपको किचन मेरा थोड़ा सा बिखरा हुआ मिलेगा, क्योंकि अभी आपको दिवाली में किचन मेरा एकदम सुंदर सा दिखेगा। जैसे मैं रखती हूँ उसी तरीके से कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं इसमें नई ऐड करूँगी। कोई चीज़ें मैंने नई ऐड कर दी हैं, और कुछ चीज़ें मैं शॉपिंग कर करके धीरे धीरे से लोकल मार्केट से, तो कभी मॉल से, तो कभी दूसरे मार्केट से, कभी होलसेल मार्केट से, इधर उधर से मैं ला रही हूँ। किसको नहीं पसंद है कि घर और किचन किसका साफ़ ना रहे। तो इस तरीके से मैं अपने किचन को मेंटेन रखती हूँ। अभी सारे डिब्बे मैंने इसी तरीके से पोंछ के लगा दिए हैं सेट करके। और मेरी चाय खोल रही थी, तो पहले मुझे चाय की चसक लगी थी, और बाई तो भी मेरी बर्तन धुल रही थी, तो उसको भी चाय देना है, और मैं भी चाय पीऊँगी। तो चाय मेरी पक रही थी, इधर सारे देखिए चीनी और डिब्बे चाय पत्ती के सारे मैंने डिब्बे चेंज कर लिए हैं। और ये मैंने बहुत ही प्यारा, मेरे पास चूड़ी केस था तो ये टूट गया था, इसको मैंने फेविक्विक से जोड़ा, इसको एक नया लुक दिया, और नया लुक देने के बाद इसमें कप स्टैंड बना दिया। कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो मैं कुछ चीज़ जुगाड़ में देखती रहती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा मैं लोकल मार्केट से मैं परचेज़ करके लाई हूँ। बहुत ही प्यारे डिब्बे हैं, कंटेनर है चीनी मिट्टी के, इसमें मैंने चॉकलेट वगैरह ऐड करके रखा है, और इसको एक मैंने धुल के रखा है, क्योंकि मैं इसको अभी दिवाली में इसका एक नया लुक दूंगी कि मैं इसको कहाँ रखूँगी। तो ये सब चीज़ें मैं धुलने के बाद सारा ग्लास वगैरह अच्छे से सेट करके रख दूँगी। और मेरा किचन अभी गैस बाकी है क्लीन करने के लिए। चाय मेरी पक गई है, पहले मैं पीऊँगी चाय, उसके बाद करूँगी दोबारा का काम। उसके बाद देखिए मैं नहा धो के आ गई हूँ पूजा पाठ करने, और पहले मैं करूँगी दुर्गा चालीसा, और जो मेरा पाठ होता है वो सब करके आरती वगैरह करके फिर निकलूँगी मैं मार्केट के लिए। और मैं आ गई हूँ मार्केट रिलायंस, ये थोड़ा सा दूर पे है। बच्चों के साथ गई थी मैं हरी मटर लेने। हरी मटर अभी शिलोंग से आई नहीं थी, वो बोले आधे घंटे में आएगी। फिर मैंने कहा चलो हम लोग घूम के आते हैं थोड़ा सा मॉल। और मॉल जाने के बाद किसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, ये हो ही नहीं सकता है। लेडीज़ लोग मॉल गई और शॉपिंग ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मैंने यहाँ से कुछ मैंने किचन के लिए कुछ शॉपिंग की, कुछ मैंने कप मैंने चेंज किया है। ये देखिए कितना सुंदर बर्फ़ स्टैंड है। ये कुछ मैं चीज़ें मैं ले रही थी। उसके बाद इस मॉल से मैं निकल के आपका यहाँ से निकल के मैं ज़ूडियो मॉल में गई थी, क्योंकि बेटी के लिए मुझे लेना था कुछ अच्छे से कुछ एकदम प्यारे से कपड़े। तो मैंने सारी शॉपिंग करने के बाद मैं घर गई। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा अभी, जय माता दी। आपको फिर से मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में कल। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड। तो माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। तो कुछ देखिए मैंने प्यारे प्यारे कंटेनर भी लिए दिवाली के लिए। अपने किचन में कुछ चीज़ें मैं नई ऐड करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो बाय।